राम राम दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। और इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जीके। और जीके में हम पढ़ेंगे दोस्तों आज भाषा के बारे में। टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों भाषा का। और इसमें जो भाषा का टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। भाषा को कंप्लीट करके हटेंगे दोस्तों। भाषा को पढ़ेंगे स्टेट, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, संविधान में कितनी भाषाएं कब ऐड की गई और कौन सी भाषा ऐड की गई, किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई और किस वर्ष ऐड की गई। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों इस सेशन में। तो आपसे अपेक्षा है तो आगे चलने से पहले एक बार लाइक व सब्सक्राइब बढ़ाते चलिए, शेयर करते चलिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसी प्रकार हम लेके आते रहेंगे आपके सामने हर रोज नए नए टॉपिक पर। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारा भाषा का। अगर बात की जाए दोस्तों भाषा की, सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। सभी देशों की भाषाएं दोस्तों, भारत की अपनी भाषा है और ये टाइम टू टाइम बदलती भी रही है। भारतवर्ष में एग्जांपल ले लीजिए, भारतवर्ष में प्राचीन काल में वैदिक भाषा संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत लिखी जाती थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोस्तों किस भाषा में पढ़ाई होती है, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन इसमें से हमारी राजभाषा हिंदी है दोस्तों, जिसे मातृभाषा बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों भारत की प्राचीनतम भाषा, भारत की प्राचीनतम भाषा जिसका नाम है दोस्तों संस्कृत। अगर संस्कृत के बारे में दोस्तों देखें, जरा सोचें, जिसको बोलते हैं दोस्तों वैदिक भाषा। क्या बोलते हैं इसको? वैदिक भाषा, यानी वेदों की भाषा, वेदों की भाषा इसे बोलते हैं दोस्तों। दूसरा, संस्कृत भाषा के अंदर अभिलेख भी लिखे हैं दोस्तों। जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हमारा जूनागढ़ वाला अभिलेख, राजा रुद्रदामन का, शकों का सबसे प्रतापी राजा, जिसको संस्कृत प्रेमी कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत की लिपि है दोस्तों देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी दोस्तों? देवनागरी। देवनागरी लिपि है दोस्तों संस्कृत भाषा की। अगर आगे बात करें दोस्तों, इसी को कहा गया भाषाओं की जननी, भाषाओं की जननी। तो भाषाओं की जननी भी किसे कहा गया दोस्तों? यानी किस भाषा से सबसे ज्यादा भाषाओं का निर्माण हुआ है, वो भाषा कौन सी है? वो भाषा दोस्तों हमारी प्राचीनतम लैंग्वेज संस्कृत है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वर्तमान में भारत के अंदर, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? वो भाषा दोस्तों हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मातृभाषा। या कई बार एग्जाम में राजभाषा देखने को मिलता है, जिसमें संविधान में इसको राजभाषा के नाम से नोट किया गया है दोस्तों। तो देश की राजभाषा हिंदी दोस्तों, मातृभाषा हिंदी जो वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है दोस्तों। हिंदी की लिपि भी क्या दोस्तों? देवनागरी है। अगर बात की जाए दोस्तों हिंदी लैंग्वेज के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो बात एक अलग है, कितने वर्ण है, कितने व्यंजन है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। ये क्लास आपकी जीके ही चल रही है, न कि हिंदी प्रॉपर हिंदी भाषा की बात दोस्तों। तो इसमें हम जीके से संबंधित ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर बात करें दोस्तों हिंदी किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित अनुच्छेद नंबर कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद नंबर हमारा 3432 351, यानी 343 अनुच्छेद से 351 नंबर के अनुच्छेद तक हिंदी भाषा को दोस्तों संविधान में जगह दी गई है। आगे पूछा दोस्तों भाग इसके लिए कौन सा निश्चित किया गया? दोस्तों वही भाग जो संविधान बना जब 22 थे। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 और वर्तमान में 25 हो चुके हैं। लेकिन कोई भी भाग नंबर 23, नंबर 24, नंबर 25 का नहीं है, उनको भागों के अंदर ही डिवाइड किया है दोस्तों, 22 के अंदर ही डिवाइड किया गया है। आगे पढ़ते हैं तो भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा को रखा गया है
अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक लिपि रहेगी देवनागरी, जो देश की मातृभाषा वर्तमान में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी हिंदी राजभाषा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी विवाद चला इसके ऊपर। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा पीछे दही के, मात्र एक दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखने पर विवाद हो गया था दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। आपने देखा भी होगा पीछे, करीब करीब 2 महीने पहले की बात है। तो इस चीज को देश से बाहर निकालना चाहिए। मेन तौर पर देखा गया है जो साउथ के राज्य हैं वो राज्य हिंदी भाषा को अपनाते हुए थोड़ा सा कतराते हैं। वो ऐसा बोलते हैं जैसे केंद्र ने हिंदी को थोप दिया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये संवैधानिक तौर पर चीज गलत है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे दोस्तों पढ़ते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा दोस्तों जिसका नाम क्या है, सुमेरियन है दोस्तों। सुमेरियन सभ्यता आपने सुनी होगी दोस्तों, भारत में आपने सुनी होगी हड़प्पा सभ्यता और आर्यन सभ्यता, आर्य सभ्यता जिसको बोलते दोस्तों, ये सभ्यताएं सुनी होंगी। विश्व में भी ऐसी सभ्यताओं का निर्माण हुआ दोस्तों। नील नदी की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। तो उस जो सुमेरियन सभ्यता थी वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी सुमेरियन, तो इसको सबसे प्राचीनतम भाषा माना गया है। आप कहोगे सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन है। दोस्तों आप अपने जो देश प्रेम है, देश प्रेम में संस्कृत को सबसे प्राचीन मान सकते हो। हमें पता है आपके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी गई है बचपन से। आपको संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा बताया गया है। लेकिन दोस्तों अगर बात रहे वर्तमान में, तो देश दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी दोस्तों, सुमेरियन है। अगर बोला जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे ज्यादा, वर्तमान में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाती है, वो भाषा कौन सी दोस्तों, वो भाषा मंदारिन है, जिसको मैंड्रिन भी बोल देते हैं। मैंड्रिन बोल देते हैं दोस्तों, मंदारिन। ये भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है और चीन की ये लैंग्वेज है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे देखते हैं दोस्तों ग्रंथों से संबंधित विभिन्न धार्मिक जो दुनिया के अलग अलग धर्मों के ग्रंथ हैं वो किस किस भाषाओं में लिखे गए। हमें पता दोस्तों सनातन की भाषा संस्कृत है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना यानी प्राचीनतम धर्म है, उसकी भाषा संस्कृत है। बिल्कुल सही है, यानी सनातन धर्म की भाषा कौन सी दोस्तों, सनातन धर्म की भाषा है दोस्तों संस्कृत। जो कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है दोस्तों, प्राचीनतम धर्म जिसे कहा गया। और धरती पर ऐसा माना जाता है आज भी भारत के अंदर कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो सिर्फ सनातन है, बाकी सभी मेन तौर पर पंथ माने गए दोस्तों। आगे चलते हैं, सनातन धर्म की भाषा कौन सी है, संस्कृत है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों मुस्लिम धर्म की भाषा कौन सी है, मुस्लिम धर्म व मुस्लिम धर्म के ग्रंथ जिसका नाम है कुरान, और कुरान की भाषा इनकी भाषा मानी गई है अरबी। आप कहोगे मुस्लिम कई बार जो बात करते हैं या कहीं पर पढ़ा हुआ देखते हैं, अगर उर्दू में कुछ भी लिखा मिल गया, उर्दू में कुछ भी लिखा मिल गया, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलता ये लैंग्वेज है कौन सी। अगर नहीं आती तो हम सोचते हैं तो मुस्लिम भाषा है। दोस्तों उर्दू कोई मुस्लिम भाषा नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है हमारी। उर्दू कोई मुस्लिम भाषा है ही नहीं है। मुस्लिम भाषा सिर्फ और सिर्फ अरबी है, अरबी है दोस्तों। जो अपने आप को 5 टाइम का नमाजी बोलता है, अगर उर्दू नहीं जानता इसका मतलब वो इस्लाम के लायक नहीं है दोस्तों। चाहे इस्लाम के रूल फॉलो करता हो, इस्लाम की जो पवित्र ग्रंथ कुरान है, कुरान की भाषा दोस्तों प्रॉपर तौर पर अरबी में लिखी गई थी पहली बुक दोस्तों। इस्लामिक धर्म की शुरुआत हजरत पैगंबर मोहम्मद के द्वारा, जिनका जन्म 570 में मक्का में और 632 में मृत्यु मदीना में हुई थी। ये मक्का व मदीना दोस्तों सऊदी अरब के अंदर ही है और सऊदी अरब की भाषा अरबी ही है। आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो मुस्लिम व कुरान की भाषा दोस्तों कौन सी है, अरबी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की भाषा दोस्तों कौन सी है, बौद्ध धर्म की भाषा दोस्तों पाली है।
और जैन धर्म की भाषा कौन सी मानी गई दोस्तों? जैन धर्म की भाषा मानी गई दोस्तों प्राकृत। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अग्निवीर के पेपर में एसएससी कई बार पूछ चुके हैं दोनों में से। बौद्ध धर्म की भाषा पाली, जैन धर्म की भाषा प्राकृत। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, यहूदी धर्म की भाषा कौन सी है? यहूदी धर्म की भाषा दोस्तों कौन सी है? यहूदियों की भाषा प्राचीनतम भाषा कौन सी दोस्तों? हिब्रू भाषा है दोस्तों, हिब्रू भाषा। इजराइल, आपको याद रखना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इजराइल की प्राचीनतम भाषा कौन सी है दोस्तों? इजराइल की प्राचीनतम भाषा यहूदी है। अगर आगे बात करें दोस्तों पंजाबी भाषा, जो सिखों की भाषा है, ऐसा पढ़ा जाता है हमारे बुक्स में और पढ़ाया जाता है कि पंजाब की भाषा पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है, बंगाल की बंगाली है, महाराष्ट्र की मराठी है। और ऐसे प्रश्न दोस्तों पेपर में आते नहीं है बिल्कुल भी। हम सोचते हैं हमें बहुत सारी भाषाएं याद है, कई बोलते हैं बिहार की बिहारी है। इसी प्रकार दोस्तों बिहार की भाषा बिहारी नहीं है, ये ऐसा भी है। बंगाल है तो बंगाली, बंगाली है दोस्तों बिल्कुल है, लेकिन बिहार का बिहारी ऐसी भाषा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी है बिहार की भाषा दोस्तों? बिहार की भाषा का नाम है दोस्तों मैथिली। क्या नाम है दोस्तों? मैथिली। उसके बाद झारखंड की भाषा कौन सी दोस्तों? झारखंड की भाषा का नाम है दोस्तों संथाली। क्या नाम है दोस्तों? संथाली। और गोवा की भाषा दोस्तों कौन सी है? कोंकणी। कौन सी भाषा दोस्तों? कोंकणी। कर्नाटक की भाषा कौन सी है दोस्तों? ये रहेगी आपका, इसका आंसर रहेगा कन्नड़। अगर बात की जाए आगे दोस्तों केरल, और केरल के साइड में स्थित केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? इन दोनों की भाषा है दोस्तों मलयालम। मलयालम भाषा दोस्तों। अगर आगे बात की जाए दोस्तों तमिलनाडु की तमिल है, लेकिन एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है तेलुगु भाषाई लोगों के लिए अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आमरण अनशन किसके द्वारा किया गया था? वो पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा 58 दिन का अनशन किया गया था, आमरण अनशन, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। डेट रहेगी आपकी 1 अक्टूबर सन 1953 की दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की भाषा दोस्तों कौन सी रहेगी? आंध्र प्रदेश की भाषा दोस्तों रहेगी तेलुगु। कौन सी रहेगी दोस्तों? तेलुगु। कई भाई बोले गुजरात की भाषा नहीं भाई, गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु में तो नाम भी तमिल आया है, उसके बाद बंगाल की बांग्ला है दोस्तों। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि सभी बिहार की बिहारी, ओडिशा की ओडिसी है दोस्तों, मणिपुर की मणिपुरी है, नेपाल की नेपाली है, लेकिन सिक्किम की सिक्किमी, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि कैसे कर दो बिहार की बिहारी दोस्तों, बिहार की मैथिली रहेगी। ये एक्सेप्शन बोल सकते हो दोस्तों, अपवाद स्वरूप यहाँ पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए आसाम की भाषा का नाम क्या है? आसाम की भाषा का नाम है दोस्तों बोडो। आसाम की भाषा का नाम क्या है? बोडो। बोडो लैंड के नाम से चिन्हित किया गया दोस्तों। मेघालय, आसाम से जो अलग करके स्टेट बनाई गई थी, मेघों का घर मेघालय, जहां मौसिन राम में सबसे ज्यादा दुनिया की बारिश होती है, उसी मेघालय व नागालैंड की भाषा का नाम है दोस्तों अंग्रेजी। क्या नाम है दोस्तों? अंग्रेजी यहाँ की भाषा है मुख्य तौर पर। अगर बात करें दोस्तों भारत के अंदर ही JNK जम्मू और कश्मीर की भाषा दोस्तों रखी है डोगरी। कौन सी रखी है दोस्तों? डोगरी। एक बार आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही राज्य है जहां की लैंग्वेज पूछी जाती है और यही धर्म है जिनकी भाषाएं पूछी जाती हैं। तो एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपके लिए 2 सेकंड रुक जाते हैं दोस्तों, आराम से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है बिल्कुल भी। जल्दबाजी करने से कोई काम अच्छे से बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। जल्दबाजी किसी भी काम के निश्चित होने में या संपूर्ण होने में विघ्न पैदा करती है दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप बात करें दोस्तों भाषाओं की, कि जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान था, मूल संविधान में दोस्तों
यानी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस दिन संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। अगर बात की जाए वर्तमान की, वर्तमान मतलब आज की स्थिति की, वर्तमान में दोस्तों 22 भाषा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी, तो कितनी भाषाएं बढ़ाई गई हैं अभी तक? दोस्तों 8 भाषाएं बढ़ाई गई हैं। कितनी भाषाएं बढ़ी दोस्तों? 8 भाषाएं बढ़ी हैं और 8वीं ही ये अनुसूची में है। 8वीं ही क्या है दोस्तों? भाषाओं के लिए अनुसूची है। आप याद रख सकते हैं इस प्रकार की भाषाएं कितनी बढ़ाई गई हैं? 8। अनुसूची नंबर कौन सा है? 8। आप बोलेंगे अनुसूचियां संविधान में कितनी हैं? दोस्तों याद रखिएगा, संविधान जिस समय बना उस समय अनुसूचियों की संख्या केवल 8 ही तक थी। 8 से आगे कोई अनुसूची नहीं थी दोस्तों। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में कितनी दोस्तों? 12। तो आगे अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, कई बार प्रश्न आता है कि 8वीं अनुसूची में संविधान में किसका जिक्र है? दोस्तों भाषा का जिक्र है। किसका जिक्र है? भाषा का जिक्र है। भाग नंबर 17 अनुसूची नंबर 8वीं हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद नंबर 343 से 351। तो बढ़ते चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, शुरू में भाषाएं 14 थी। याद रखिएगा, शुरू में भाषाएं कितनी दोस्तों? 14 थी। तो पहली भाषा कौन सी बढ़ाई गई? कब बढ़ाई गई? संविधान में संशोधन कौन सा किया गया? भाषा का नाम क्या था? तो भाषा तो 15वीं भाषा बढ़ाई गई थी दोस्तों। उस 15वीं भाषा का नाम दोस्तों सिंधी था। क्या नाम था दोस्तों? सिंधी था। सिंधी भाषा था। आप कहोगे जैसे गुजराती है, यानी गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है यानी बंगाल क्षेत्र में, और मराठी भाषा महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है, पंजाबी भाषा पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है। आप कहोगे सिंधी भाषा तो सिंध क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन सिंध क्षेत्र तो भारत में है ही नहीं। सिंध क्षेत्र तो भारत में है ही नहीं दोस्तों। हमें बड़ा दुख होता है जब कुछ स्वार्थी राजनेताओं की वजह से व अंग्रेजों की कपटी राजनीति की वजह से देश का बंटवारा हुआ था दोस्तों और पाकिस्तान बना था। तो सिंध क्षेत्र उस समय पाकिस्तान के अंदर चला गया दोस्तों। लेकिन सिंधी भाषा आज भी भारत में बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? सिंधी भाषा बोली जाती है आज भी भारत के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था दोस्तों। संविधान के अंदर डेट थी सन 1967 की साल थी। संविधान के अंदर 21वां संशोधन किया गया था दोस्तों। कौन से नंबर का संशोधन किया गया था? 21वां संशोधन। सीधा भी पूछा जा सकता है कि संविधान में 21वां संशोधन किस भाषा को लेकर किया गया? सिंधी भाषा को। कब किया गया? 1967 में। सिंधी भाषा कौन से नंबर पर ऐड की गई? वो 15वें नंबर पर ऐड की थी। और संविधान लागू होने के बाद वो जुड़ने वाली कौन से नंबर की भाषा थी? वो जुड़ने वाली पहले नंबर की भाषा थी, क्योंकि 14 के बाद सिर्फ 8 भाषाएं ऐड की गई हैं और उनमें से सिंधी भाषा पहली थी। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारा हौसला आप ही की वजह से, आप ही की वजह से हमारा हौसला है, आपकी वजह से हम हैं। तो दोस्तों बने रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट की तरफ। आगे दोस्तों कौन सी भाषाएं ऐड की गई? आगे ऐड की गई लगातार 3 भाषाएं एक साथ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी, ये 3 भाषाएं, इनको ऐड किया गया था संविधान के अंदर दोस्तों। डेट पूछा, साल कौन सी थी? साल थी दोस्तों 1992। कौन सी साल थी दोस्तों? सन 1992। और संविधान के अंदर जो संशोधन किया गया दोस्तों, वो 71वां संशोधन किया था। 71वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1992 में। और ये 3 भाषाएं ऐड कर दी गई थी दोस्तों। 3 भाषाएं ऐड कर दी गई थी,
यानी आपके पास सिंधी 15 नंबर पर थी तो 15, 16, 17, 18। तो प्रश्न पूछा जा सकता है 71वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में कितनी भाषाएं हो चुकी थी। तो आप जो देख सकते हैं 71वें संशोधन के बाद संविधान में कुल सिंधी के बाद 15वीं थी तो 3 भाषाएं और जोड़ दीजिए, कितनी हो गई 18। यानी 1992 में आपके पास कितनी भाषाएं हो चुकी थी 71वें संशोधन के बाद आपके पास 18 भाषाएं हो चुकी थी। आगे बात करें दोस्तों मैथिली, संथाली, बोडो व डोगरी। बोडो आसाम की, डोगरी जम्मू और कश्मीर की। एक आर्मी में रेजिमेंट भी दोस्तों डोगरा रेजिमेंट, बोडोलैंड के नाम से प्रसिद्ध आसाम, संथाली क्षेत्र के नाम से संथाल जनजाति झारखंड, और मैथिली ये बिहार की भाषा। दोस्तों आपसे बात की थी तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। चारों भाषाओं को कब जोड़ा गया था? सन 2003 के अंदर दोस्तों जोड़ा गया था। आपसे पूछा जा सकता है संविधान कौन से नंबर का संशोधन किया गया? 92वां संविधान संशोधन किया गया। 92वां संविधान संशोधन सन 2003 को 4 भाषाएं, जम्मू कश्मीर की डोगरी, आसाम के लिए बोडोलैंड के लिए बोडो और झारखंड के लिए संथाली और बिहार क्षेत्र के लिए आपकी भाषा मैथिली। आप पिन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। आपको ये एक टॉपिक करवाया था कि 42वां संविधान संशोधन व 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन व 44वां संविधान संशोधन, ये चीजें हम हमारी पिछली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ये मटेरियल आपको दिया जा चुका है, आप पढ़ते रहिए दोस्तों और पढ़ाते रहिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे की तरफ, देखते हैं एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पेज है दोस्तों आपके सामने, 2 मिनट आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 2 दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा लास्ट पेज। इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इसमें पढ़ा कि संविधान में 22 भाषाएं कब कब हुई, कब कब ऐड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सी भाषा थी, किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, और दोस्तों किस धर्म की कौन सी भाषा है। अब 2-4 लिपियों के बारे में जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। लिपियों के बारे में, संस्कृत व हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी। अगर बात की जाए दोस्तों पंजाबी की लिपि है दोस्तों गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी जो सिख धर्म है दोस्तों, सिख पंथ है, इसकी जो स्थापना गुरु नानक के द्वारा मानी जाती है, की गई थी गुरु नानक के द्वारा। इसके बाद आते नंबर 2 के गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था दोस्तों। किस लिपि का? गुरुमुखी लिपि का विकास सिख धर्म में गुरु अंगद देव जो नंबर 2 के गुरु थे उनके द्वारा विकास किया गया था। तो दोस्तों हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं आप अपना प्यार व सहयोग इसी प्रकार बनाए रखेंगे और हम आपके सामने इसी प्रकार से अपना मटेरियल प्रस्तुत करते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।